8, इसको इस तरह लिख लेना 50/8, ठीक है। अब हम डिवाइड -5 लिख रहे हैं, -8 है। अब क्या होगा हमारे पास, 2 के टेबल से कटिंग करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 इसको दे दिए, लाइक 1 इसको दे, 2 5 10। अब हमारे पास आ गया 25/4। अब इसकी फर्दर कटिंग नहीं हो सकती। अब ये -4 है, अब ये डिवाइड का साइन जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास 1/-5 बन जाएगा, ठीक। अब हमारे पास बन गया 25/-5 प्लस 4 5 ज़ा 20। इसकी कटिंग करेंगे 5 टेबल से, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, ये आ गया। अब इसकी फर्दर कटिंग नहीं हो सकती, क्या करेंगे इसको, 5 अंदर, 4 1 ज़ा 4 माइनस, तो इसको अगर मिक्स फॉर्म में लिखें 1/4 इसका आंसर है, ठीक है। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। ये भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, कोई इशू हुआ तो आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें तो देखने में तो ये भी ईजी लग रहा है, लेकिन थोड़े से इसके स्टेप इंक्रीज होने वाले हैं। हाँ जी, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। तो इसमें हमने क्या करना है, लाइक अब पहले इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, हमारा काम पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद जो है ना हमें प्लस माइनस करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई अगर हम ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट की तरफ जाएँ तो ब्रैकेट में क्या है हमारे पास लिखा हुआ है -5 -3, तो हो जाएगा -8, मल्टीप्लाई -3 -4 -7, और मल्टीप्लाई करें 8 7 ज़ा 56, लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस का, तो ये हमारे पास का आंसर है, सिंपल, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, हो गया ये क्वेश्चन। लाइक ये तो थोड़ा सा इजी था, बाकी थोड़े से हैं जिनके मोर देन 4 स्टेप हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बी पार्ट इसका, 4 मल्टीप्लाई -5 डिवाइड -2। अब क्या होगा, पहले से मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीजन करेंगे, ये थोड़ा सा आपके लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि पहले मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें आपने डिवीजन जो है या मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आपने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से जो है ना अपना लेफ्ट से प्रोसेस स्टार्ट करना है। 4 5 से क्या होता है 20, साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ये इसलिए नहीं लगाया मैंने कि बड़ी वाली के साथ था, मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि एक साथ हम प्लस कंसीड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। डिवाइड -2, तो 2 के टेबल 20 कब होता है, 10 टाइम, ठीक है। तो साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि डिवाइड में भी साइन वो कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास प्लस का साइन आता है, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हम इसकी सी पार्ट तरफ मूव करेंगे। सी पार्ट में हमें दिया हुआ है -5 मल्टीप्लाई 6 -18 डिवाइड -3। अभी देखें, अब यहाँ पे हमारे पास लाइक 5 6 क्या होगा, 30 होता है, तो लेकिन साइन माइनस का आएगा, ठीक है, -30 हो जाएगा, -18 डिवाइड -3। अब हम डिवाइड पहले कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस, इसको पहले माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस का होकर तो ये प्लस ही होना है, तो ये बड़ी वैल्यू बन जानी है, तो आपके लिए डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाना है। तो अगर मैं इसको अभी इसी स्टेप में इन दोनों को डिवाइड कर लूँ तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 6 ज़ा 18 होता है, तो इसका आंसर आएगा 6 + 6 आएगा, ठीक है, +6 और 30 माइनस का है, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -24, ठीक है। ये सी पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, कोई मुश्किल बात नहीं है। लाइक इसमें आपको थोड़ा सा टेक्निकली अपनी जो है ना देखना है कि जो भी क्वेश्चन हैं उसमें साइन का सबसे पहले आपने बहुत ख्याल रखना है कि साइन ना कहीं भी आपका जो है ना वो आपका मिसप्लेस ना हो जाए, यहाँ पे आपसे गलत ना लग जाए, क्योंकि साइन का यहाँ पे सारा गेम है, साइन की सारी गेम है। अगर साइन आपका सही लग गया, आपने बिल्कुल सोच समझ के लगाया, इट मीन्स आपको क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो लाइक इसमें हम क्या करेंगे कि 3 का स्क्वायर लें, लाइक 3 का स्क्वायर में -3 मल्टीप्लाई -3, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस की बजाय माइनस में प्लस हो जाएगा और 9 आ जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 9 -3 4 ज़ा
अब ये क्या होगा, 3 4 12 माइनस 2 9 18, 18 में से 12 निकालें तो हमारे पास क्या आएगा 6। तो यहाँ पे हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया है 6, डेट इज़ +6, क्योंकि अब हम तकरीबन ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट तरफ मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट इसका पार्ट है इसमें भी क्या करना है, 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है, +6 आएगा। मल्टीप्लाई 2 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास आएगा -3, ठीक है। -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा, और 9 6 क्या होता है 54, डेट इज़ ओवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने सोचा लॉजिकल साइन। तो इसमें भी क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये एफ पार्ट है, इसमें 2 -2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। 4 माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, +2। और देन हमारे पास है मल्टीप्लाई 3 + 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आ जाएगा। अब क्या हो गया 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 और 2 6 मल्टीप्लाई 3 + 2 9 18, 3 6 18 + 2 9 18, 18 और 18 हमारे पास हो जाएगा 36, ठीक है। ये हमारे पास का रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया था। लाइक ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा दोबारा कर देती हूँ, और इसमें हमारे पास क्या होगा 4 2 का स्क्वायर 4 आता है, ठीक है, -2, तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। 2 3 6 -6 आ जाएगा, ठीक है, +12 इज 2 ये 9 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9। अब क्या होगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 माइनस और -6 और +2 मल्टीप्लाई 9, यही था। अब 2 + मल्टीप्लाई 9 तो 18 हो जाएगा, 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10, 10 और 18 हमारे पास क्या होंगे 28, डेट इज़ ओवर रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन थोड़ा सा मेरे इशू हो गया था, वो भी साइन की वजह से हुआ, तो मैं पहले भी कहा है कि साइन आपने केयरफुली करने हैं, अदरवाइज आपको क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस हैं। तो वो थोड़ी सी मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग वो हो गई थी, तो मैंने क्लियर कर दी आपकी। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट तरफ मूव करते हैं, सॉरी कह दिया, हम जी पार्ट तरफ मूव करेंगे। -4 का स्क्वायर डिवाइड -8 + 3 मल्टीप्लाई -2 का क्यूब। अभी क्यूब आपके लिए थोड़ी सी नई चीज़ है कि आप क्यूब क्या होता है। -4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा, डिवाइड -8 + 3 मल्टीप्लाई और 2 का क्यूब ले 2 ज़ा 4, लाइक 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। लेकिन -8 आएगा, वो कैसे, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 3 टाइम करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -8, यहाँ पे आएगा -8, ठीक है। अब 3 8 ज़ा 24 हो लगा, तो हमारे पास क्या होगा -24, और 8 को अगर 16 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा -2, ओके। हमारे पास अब माइनस प्लस माइनस -24 आ जाएगा और -2, तो ये क्या आ जाएगा -26। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। हाँ जी, तो हमारे पास ये नेक्स्ट पार्ट है, इसमें क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 डिवाइड -6, ठीक है, और ये -1 को 3 टाइम करें तो भी ये -1 ही आएगा, मल्टीप्लाई 3 को -3 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 9 हो जाएगा। अब 4 9 36 डिवाइड -6 अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस हो जाएगा +1 मल्टीप्लाई 9, तो ये क्या होगा हमारे पास 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, और +9 1 9 एंड 6 में से 9 निकालें लाइक तो हमारे पास आएगा 3, क्योंकि साइन प्लस का प्लस माइनस माइनस है तो साइन वही आएगा जो बड़ी के साथ हो अगर हम प्लस माइनस कर रहे हो, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट का लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट पार्ट है आई में हमें दिया हुआ है -2 मल्टीप्लाई -2 का क्यूब मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर, ठीक है।
ये हमारे पास इसका हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। लाइक ये पार्ट बहुत इजी है, ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो वाइंड अप होने वाला है। तो नेक्स्ट ये हमारे पास है, ये देखें -2 मल्टीप्लाई -2 को 3 टाइम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 3। अभी देखो -2 -8 हमारे पास हो जाएंगे 16 मल्टीप्लाई -2 3 -6, ठीक है, प्लस -2 मल्टीप्लाई 3 और 1 -1 को 2 टाइम करेंगे तो +1 हो जाएगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 3 1 3 एंड 3 2 6 हमारे पास आ जाएगा -6, ये प्लस का साइन है, ठीक है। हाँ जी, 16 को 6 से करेंगे तो आ जाएगा -96 और प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। एंड देन हम क्या करेंगे, 96 एंड 6 हमारे पास 102, लेकिन माइनस का -102 आ जाएगा और ये हमारे पास का रिक्वायर्ड आंसर है। देन हम इसका लास्ट पार्ट तक मूव करते हैं, डेट इज़ द क्वेश्चन इज। तो हमारे पास ये जे है, इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। तो हमारे पास क्या होगा, माइनस, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लाइक ये वाली 12 एज आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 का स्केल लें तो हमारे पास 25 आ जाता है प्लस का, और -7 एज इट इज़ डिवाइड 3 एंड ये हमारे पास ब्रैकेट। अब 5 में 25 में 7 निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड 3। पहले हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे ताकि वो हमारे पास लिए, क्योंकि बाद में बड़ी वाली हो जाती है तो उसको डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास आएगा 6 3 18 का होता है 6 मल्टीप्लाई 12 तो हमारे पास 12 6 क्या होता है हमारे पास 72 -5 तो हमारे पास आएगा -67, क्योंकि 72 को अगर माइनस करें 5 से तो 12 में से 5 निकालें 67, डेट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा सा है, लाइक उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए और आपको फुल एक्टिव होके क्वेश्चन करना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी नई चीज़ें हैं आपने जो पहले नहीं की हुई, ठीक है। मैं सोच रही थी इसको नेक्स्ट वीडियो में ले जाऊँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इस तरह, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ही क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी पार्ट्स के करेंगे। अभी देखें, ये हमारे पास एक बन गई है इक्वेशन, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक लिखा है। हाँ जी, अब ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना क्यूब रूट, आपने इसका क्यूब रूट लेना है, लाइक 3 का क्यूब रूट लेना है। मैं 3 के टेबल से कर रही हूँ, 3 1 3 3 1 3 3 2 6 ने 1 इसको दे दिया, 3 5 15। अब मैं दोबारा 3 के टेबल से कर सकती हूँ, 3 1 3 2 3 3 9, 2 इसको दे दिए, 3 7 21 3 5 15। अब फिर 3 से हो सकता है, 3 1 3 3 2 6 3 5 15, लेकिन अब 3 से नहीं हो सकता, 5 से होगा, 5 2 10, 2 इसको दे दिए, 5 5 25, 5 5 25, 5 5 1 5। अगर आप ये नहीं हो रहा तो लाइक आपने फाइंड करना, तो आप क्या करेंगे, 3 3 7 को 5 से डिवाइड करके 3 से डिवाइड करके चेक कर लें पूरा प्रोसेस, 3 1 3, ठीक है। ये वाला प्रोसेस थोड़ा इजी होता है, लाइक टाइम वेस्टिंग नहीं होता, आपको टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिर 1 से करेंगे, 3 1 3, देन 7 नीचे उतारेंगे, 3 2 6, इस तरह भी कर सकते हैं, ये आपके पास सेकंड वे है। अब ये हमारे पास क्या है, -18 माइनस क्यूब रूट, तो अंदर क्या आएगा 3 का क्यूब, क्योंकि 3 टाइम ये आया है और ये 5 टाइम ये आया है, मल्टीप्लाई 5 का क्यूब, माइनस 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 ये हमारे पास हो जाएगा प्लस, क्योंकि 36 का स्केयर है, 36 प्लस में ही आएगा। और 4 का स्केयर रूट लें, लाइक 4 का स्केयर रूट लाइक 2 का स्केयर होता है, प्लस 9। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, -18 एज इट इज़ माइनस, तो ये हमारे पास, हमने इसको थोड़ा सा ओपन अप कर लेना है, क्योंकि ये वाला जो क्यूब रूट खोलें तो 1/3 में खुलता है, ये 1/3 1/3 दोनों से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 का स्केयर भी से कट जाएगा, 2 बाई आ जाएगा, 2 + 9। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, -18 माइनस 3 बाई 15 हो जाएगा,
ठीक है, -36 बाय 2 and 9 11 इक्वल 18 and 15 कितना होगा? 18 and 15 हमारे पास होता है 5 and 8 जो है वो 5 and 8 हमारे पास होगा 8 9 10 11 12 13 33। ठीक है, 33 ये हमारे पास जो आया है वो 33 इन दोनों का वो -33 है। -33 -36 बाय 11। ठीक है, ये हमारे पास इसका -36। अब -33 और -36 को अगर हम देखें तो लाइक क्या आता है हमारे पास, इनको माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है माइनस, तो इसको करेंगे 6 3 9 एंड 3 3 6, तो ये 69 हो जाता है। लेकिन हमने पहले साइन रीचेक करने कि हमने साइन सही लगाए हैं या नहीं। ये देखिए इस स्टेप पे आके देखिए हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन था, ये लोग हमने मिसिंग कर दिया था। अभी देखिए माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो 18 में से 15 निकालें तो हमारे पास बनता है 3, तो यहाँ पे 33 नहीं ओनली 3 आएगा। ठीक है, और वो भी 18 में से 15 निकाल रहे हैं तो -3 और -36 कितना हो जाएगा, -39 बाय 11। लेकिन अगर आप इनके अकॉर्डिंग देखें तो इन्होंने इसको जो है ना स्क्वायर रूट में कंसीडर किया और यहाँ पे हमारे पास प्लस कर दिया है, जिसकी वजह से इसका आंसर जो है 33 होगा और कटिंग होगी 3 रह जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसमें हुई है कि उन्होंने साइन चेंज कर दिए हैं सबके लाइक, क्योंकि वो अंदर का साइन भी चेंज हो गया, वाई माइनस था तो इसका भी साइन चेंज कर दिया, दैन इसका भी कर